वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर एक्सॉल्टेड हाउस में बैठकर रेट्रोग्रेड हो रहा है। जुपिटर जिसको नफ्स कहा जाता है, यानी कि सेल्फ, यानी कि मैं आप, हम जुपिटर ही कहा जाता है। जब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो नाड़ी में जुपिटर के एसेंडेंट यानी जुपिटर जहां पे बैठा तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। जुपिटर जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है उसकी ताकत 3 गुना ज्यादा हो जाती है। अब जुपिटर अपने कैंसर एक्सॉल्टेड हाउस में ही रेट्रोग्रेड हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसी घर का असर देता है, यानी कि उसके असरात 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कैंसर में हो रहा है, लेकिन यहां पर ये रहेगा सिर्फ मुश्किल 11 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो मैक्सिमम 20 से 25 से एक दिन ये रहेगा, फिर ये वापस जमनाई में चला जाएगा। तो टोटल इसके रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन नक्षत्र चेंज नहीं करेगा, नक्षत्र वही रहेगा, इसका जुपिटर के नक्षत्र पे रहेगा। सिर्फ हाउसेस चेंज होंगे और ज़ोडिक साइन चेंज होंगे, यानी चौथे से तीसरे घर में चला जाएगा फलक के, और कैंसर से जमनाई में चला जाएगा। अब नाड़ी से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो देती है 6 घरों की। अब जब ये कैंसर में होगा तो ये जमनाई के रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। तो जमनाई में लिब्रा, एक्वेरियस और सामने बैठा सैजिटेरियस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये जमनाई के अंदर जाएगा तो टॉरस में बैठे हुए प्लैनेट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और सामने बैठा स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विर्गो और कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो आपकी कुछ माजी की चीजें आपके सामने दोबारा ठीक कर ले जाते हैं, यानी पेंडिंग्स जो चीजें आपकी रह जाती हैं उनको ठीक करने के लिए वो आता है। आपसे कौन कौन से काम छूट गए हैं या रह गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नाड़ी में वो पिछले घर का असर ज्यादा देता है। तो जब कैंसर में रेट्रोग्रेड होगा तो यानी कि जमनाई के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब ये जमनाई में रेट्रोग्रेड होकर वापस जाएगा तो फिर यानी कि टॉरस के असरात देखने को मिलेंगे। जब जुपिटर टॉरस में था तो बहुत से लोगों को बेनिफिट फायदा होगा, जब टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में और स्कॉर्पियो में इसका असरात मिले थे। अब आपका जो भी प्लैनेट बैठा होगा लिब्रा में, एक्वेरियस में, जमनाई में, उससे रिलेटेड ही आपको उसके बेनिफिट और फायदा मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह जब जमनाई में जाएगा तो टॉरस में, विर्गो में, स्कॉर्पियो में और कैप्रिकॉर्न में इसके रिजल्ट आपको देखने को नजर आएंगे। और ये जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये कैंसर में ही रहेगा, तो कैंसर में बैठा हुआ और ये 3 गुना ज्यादा फल इसके मिलेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा, अगर ये आप ये देखना है कि आपके किस घर का मालिक है। अगर आपकी कुंडली में ये योग कारक यानी कि एक पॉजिटिव प्लैनेट है, अच्छे घरों का मालिक है, तो उस जहां बैठा है और उनके घरों के रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये जमनाई में जाएगा तो जमनाई के जो भी आपका जमनाई बनता होगा, तीसरा घर बनता होगा, दूसरा घर बनता होगा, पहला घर बनता होगा, ये 12 ज़ोडिक में कोई सा भी घर बन सकता, उस घर से रिलेटेड इसके रिजल्ट मिलते हुए आपको नजर आएंगे। तो जब कोई प्लैनेट जैसे सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, जब ये सन से 120 डिग्री का फासला होता है तो ये रेट्रोग्रेशन में आ जाता है। और भरपूर जब ये रिजल्ट देते हैं जब ये सन के बिल्कुल सामने आए, बिल्कुल ऑपोजिशन। जैसे मून के बारे में आपको पता होगा, जब मून बिल्कुल ऑपोजिट में होता है तो जिसे हम कहते हैं मून आज पूरे जोबन के ऊपर है, जिसे हम 14वीं की रात कहते हैं। तो इसी तरह जब कोई प्लैनेट सन के बिल्कुल ऑपोजिट आता है तो काफी ताकतवर होता है। वीनस और सन, मरकरी तो साथ साथ ही रहते हैं, मून जो है वो पूरा हाउसेस का रहता है। अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जुपिटर आपके लिए कुंडली में कितना स्ट्रॉन्ग है,
कितना बेनिफिट और किन घरों को वो देख रहा है और किन घरों का वो मालिक है। अच्छे घरों का मालिक है, केंद्र के घर का मालिक है, त्रिकोण के घर का मालिक है, 11th का मालिक है, तो उसी तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किन घरों का मालिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो राशि कहाँ पड़ती हैं, आपके केंद्र में पड़ती हैं, त्रिकोण में पड़ती हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट, और जुपिटर इस बार एक्सॉल्टेड के घर में जरूर था लेकिन एक्सॉल्टेड की डिग्री पे नहीं था, तो वो जिस तरह आपको लग रहा था कि होगा, अब जुपिटर बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ये पेंडिक्स जो काम हम छोड़ जाते हैं उनको ये दोबारा वापस आता है। और बहुत से लोग आपके जिंदगी में बहुत पुराने कोई 13 साल पुराने, कोई 12 साल पुराने, उनकी वापसी हो सकती है आपकी। नाड़ी में जुपिटर के साथ जिन प्लैनेट, जब अगर सैटर्न के साथ बैठा हुआ है तो डेफिनेट आपको कैरियर से रिलेटेड चीजों में कोई बड़ा बेनिफिट्स और फायदा जरूर देगा, कोई जॉब करवा देगा, कुछ करवा देगा। प्लस उसके साथ राहु भी बैठ गया तो कहीं से, यानी जॉब आप कर रहे हैं, किसी फॉरेन में जाके जॉब करेंगे या अदर कल्चर में जाके जॉब करेंगे। यहीं किसी फीमेल का बैठा हुआ, मार्स बैठा हो राहु के साथ, यानी मैरिज तो होगी लेकिन फॉरेन में किसी अदर कल्चर में होगी। जुपिटर टू मार्स हो गए तो मार्स इज नेगेटिव, यानी हेल्थ के इश्यूज खराब हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स, ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ। तो वहां पे एक्सरसाइज जरूर करें। अगर यही वीनस बैठा हुआ तो आपका धन का लाभ होगा, यानी कि रुपए पैसे आपके पास बारिश हो सकती है, व्हीकल चेंज हो सकती है, घर ले सकते हैं आप, लग्जरी लाइफ में कंफर्ट बढ़ेगा आपका। अगर मरकरी है तो एजुकेशंस में बेहतरी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी आएगी, आप बिजनेस की तरफ सोचेंगे, आप बिजनेस की तरफ जाएंगे आप, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी है, एजुकेशन से भी है, ट्रेडिंग से भी है। अगर यहीं राहु बैठा हो तो फॉरेन से, ऑनलाइन से आपको फायदा, बेनिफिट, लाभ। यहीं केतु बैठा होगा तो कुछ चीजों को ब्रेक करेगा और जड़ से जोड़ के रखेगा आपको, मटेरियलिस्ट जिंदगी से आपको दूर करेगा, आपको नेचर के करीब करता हुआ नजर आएगा। यहीं सन बैठा होगा तो गवर्नमेंट से, फादर से, नेम और फेम से आपको बेनिफिट, फायदा होगा। यहीं मून बैठा होगा तो बदलाव, चेंज, ट्रेवल आपकी जिंदगी में होंगे। लेकिन मून भी डेस्टिनी ब्रेकर है, कहीं ना कहीं चीजों को ब्रेक कर सकता है आपके। अब आपका कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जन्म के जुपिटर के ऊपर जुपिटर बैठा हुआ है तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट और फायदा देगा। अब आपने देखना है अपने चार्ट्स के अंदर कि जुपिटर कहां पे बैठा है। ये है एक्चुअल प्लैनेट, रिजल्ट क्या देगा। जब नाड़ी से हम देखते हैं तो वो पिछले घर का असर देता है, यानी कैंसर में रेट्रोग्रेड हुआ तो जमनाई में बैठे हुए प्लैनेट, लिब्रा में बैठे हुए प्लैनेट, कैप्रिकॉर्न में बैठे हुए प्लैनेट, और सामने वहां के जो भी बैठे प्लैनेट बैठे, जैसे मैंने अभी डिटेल से आपको बताया, तो उससे रिलेटेड आपको चीजों का बेनिफिट और फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो जमनाई में जाएगा तो टॉरस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विर्गो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो जो भी प्लैनेट बैठा होगा सातवें घर में वो तो हिट मारेगा ना कि भाई इस तरफ फोकस करो, अपना इस तरफ चीजों को देखो। तो ये है एक्चुअल प्लैनेट करता क्या है। अब हमारे यहाँ लोगों को ज्यादातर मेजोरिटी में, मैं कहने में मुझे कोई आर्ट नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि मैं तो जो भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ और वैदिक के काफी टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज करता हूँ, चाहे वो नाड़ी है, जमनी है, वैदिक है, पराशा है, जो भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर वो कहते हैं जी 12 जोडिक में बता दें क्या होगा, क्योंकि हम अभी तक 12 जोडिक से ही बाहर नहीं निकले। 12 जोडिक एक रूटीन में होता है कि हम जब भी बात करते हैं तो एक जनरल बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आ रहा है तो प्लैनेट ये असरात देगा। वो एक 100% जरूरी कि वो 100% पॉसिबल नहीं कि 100% हो, किसी का क्या बैठा हो। ये तो देखना इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये कैंसर में था तो कैंसर में बैठा हुआ प्लैनेट, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ प्लैनेट, पाइसेस में बैठा हुआ प्लैनेट और कैप्रिकॉर्न में बैठा प्लैनेट, जो प्लैनेट बैठा होगा उसके साथ जो भी इसकी कम्बिनेशन ट्राइंग बनी होगी या ऑपोजिशन बनी होगी तो उससे रिलेटेड ही इससे बेनिफिट फायदा देना था। जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा उसकी ताकत भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगी।
कुछ पुराने काम, पेंडिंग्स काम को आपको दोबारा करना पड़ेगा। जो छूट गए थे, ये जो निकल गए थे, वो दोबारा आपके पास आएंगे। यहाँ पर जब वहां पे जो घर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे रिलेटेड बैठा हुआ प्लैनेट कौन सा है, कौन सा रिलेटेड प्लैनेट है जो आपको असर डाल सकता है, ये होता है एक्चुअल। क्योंकि वैसे जुपिटर जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं प्लैनेट, लगन क्लॉकवाइज चलता है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा, जैसे आप देखते हैं कि जी अब ये 5वें घर अगर बैठा हो कैंसर तो स्कॉर्पियो में देखा, फिर ये इस तरह देखेगा पाइसिस से स्कॉर्पियो, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो जाएगा ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने अपने चार्ट्स में देखना है कि जुपिटर की ये रेट्रोगेशन आपको 4 महीने, जो 11 to 11 है, ये आपको कितनी बड़ी चीज दे सकता है। 12 ज़ोडिक के ऊपर भी बात करेंगे, हम डिटेल से बात करेंगे कल इसके ऊपर, 12 ज़ोडिक के ऊपर भी आपके लिए बात करेंगे। लेकिन कोशिश करें कि एक्चुअल देखेंगे प्लेनेट करने क्या जा रहा है और करेगा क्या। हमारे यहाँ तो लोग बस होके 12 ज़ोडिक में बता दिया, मेरा अच्छा बता दिया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। आपको पता ही कुछ नहीं होता कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या, आपको कुछ भी नहीं पता होता। और आप नीचे माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, वो बात भी नहीं कर रहा और आप ये बातें करते हैं। तो कोशिश करें कि एस्ट्रोलॉजी को समझे। मैंने आज जो बताई है वो एक्चुअल कंडीशन बताई है कि जुपिटर रिजल्ट किस तरह देगा, तो ये देखना आपने। लेकिन मुझे पता कि मेरे कहना फजूल पे आपने फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह पे लगा रहना है, क्योंकि सोचने वाली बात। फिर कहते हैं आगे से हमारा काम तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो फिर बेवकूफ बनते रहे। वो जितने भी आप वीडियो भेजते मैं देखता हूं, ना कोई सर ना पाऊं, वो सुभान अल्लाह माशाल्लाह चलता है। एक्चुअल प्लैनेट क्या करेगा, जो नाड़ी में है, वो जहां बैठा है, जिसके साथ बैठा हुआ है, उसी से रिलेटेड आपको बेनिफिट फायदा होगा। और जब इसकी दिशा जिसकी चल रही होगी और वो पॉजिटिव होगी, देखेंगे उस दिशा में आपको ठीक ठाक बेनिफिट फायदा मिलता होता रहेगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में 12 ज़ोडिक के ऊपर जुपिटर के क्या साथ होंगे। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।